प्रातः क्लास चल रहा था 21/11/1967 मंगलवार को चौथी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। तो सुदर्शन चक्र जो देवताओं को दिखाते हैं वो राइट बात है या रंग बात है? देवताएं थोड़े ही वहां मनन चिंतन मंथन करके बैठते हैं या मन चलाते हैं। मन से ही मनन चिंतन होता है। मन के ऊपर तो उन्होंने जीत पा ली ना। मन तो स्थिरियम हो गया ना आत्मा में। तो आत्मा को याद करते हैं। मनन चिंतन मंथन की बात ही नहीं। तो ये स्वदर्शन चक्र जो नाम है, तो बाबा कहते हैं जो भी नाम होते हैं काम के आधार पर होते हैं। स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 का चक्र का दर्शन है। तो ये आत्मा के 84 चक्र का जो मन में मनन चिंतन मंथन किया जाता है वो ही तो सुदर्शन चक्र है। ये सुदर्शन चक्र जो जास्ती घुमाएगा, जास्ती मनन चिंतन मंथन करेगा, तो जिन लोगों के मुकाबले, जिन पुरुषार्थियों के मुकाबले जास्ती मनन चिंतन मंथन करेगा तो अपने पद को जल्दी पहचानेगा ना, जल्दी पहचानेगा। तो जब पहचानेगा तो वो प्रत्यक्ष भी करेगा कि नहीं? अपनी आत्मा का पद अपने आप ही प्रत्यक्ष करेगा ना। बाप क्या करता है? शिव बाप हेवनली गॉड फादर जब सृष्टि पर आते हैं तो क्या करते हैं? अपना परिचय अपने आप ही देते हैं कि कोई दूसरा देता है। तो फिर सारी दुनिया किसको फॉलो करेगी? बाप को सारी दुनिया फॉलो करती है। तो ऐसे ही है, जो जितना मनन चिंतन मंथन करेगा और जिनके मुकाबले जास्ती करेगा तो उनके सामने अपना पद जो है वो डिक्लेयर करेगा। अब जिनके सामने पद डिक्लेयर हो गया और उनको पता चला ये हमसे ऊंचा है, तो उनका अहंकार खत्म हो गया ना। माथा झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे? झुकाएंगे। तो फिर माथा झुकाई दिया, माना माथा कट गया, उनका देवान क्या हुआ? खलास हो गया। अब यही बात है जो विष्णु को दिखाया है। अब विष्णु तो स्त्री पुरुष के स्वभाव संस्कार के मेल को विष्णु कहा जाता है, लेकिन उसमें भी तो नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? नंबर। तो जो अव्वल नंबर विष्णु का पार्टधारी आत्मा है वो है आदि लक्ष्मी और आदि नारायण। तो उन्होंने स्वभाव संस्कार को, अपने पार्ट को पहचान करके, जब से पहचान हुई तब से लेकर के अपने पुरुषार्थी जीवन में, एडवांस की पढ़ाई में और बेसिक में भी जब तक पढ़ते हैं तब तक ऊंच पद बुद्धि में बैठा हुआ है तो ऊंचा ही पार्ट बजाएंगे या नीचा पार्ट बजाएंगे? तो बताया, चाहे लक्ष्मी आदि लक्ष्मी हो चाहे आदि नारायण हो, उनके अंदर तो वो स्वाभिमान रहेगा ना, कि हम बाप के ऊंचे थे ऊंचे बच्चे। तो जब बेसिक ज्ञान से उठ करके आदि लक्ष्मी जिसे कहा जाता है एडवांस ज्ञान भी पकड़ती है, तो जल्दी पकड़ेगी या देर में पकड़ेगी? क्यों जल्दी क्यों पकड़ेगी और क्यों देर में पकड़ेगी? कारण कुछ कारण होगा ना। क्या कारण? अरे जानबूझ के कितनी देर लगाते हैं।
एक अक्षर नहीं लिखा जाता। कारण पवित्रता, पा लिखो बस समझ जाएंगे। हाँ, तो वो पवित्रता को पुरुषार्थी जीवन में बेसिक में रहते हुए भी, चंद्रवंश में रहते हुए भी ठंडा होता है ना चंद्रमा, तो ठंडा दिमाग है, गर्मी तो आती नहीं। अरे गर्मी दुर्योधन दुशासन पुरुषों को आती है कि कन्या माताओं को आती है नहीं। तो बताया वो ठंडा दिमाग होने के कारण अच्छी तरह से पवित्रता का पुरुषार्थ पालन करती है पुरुषार्थी जीवन बेसिक में भी, और उसी पावर की आधार पर वो लास्ट में आती है एडवांस में, और फिर फास्ट चली। कारण तो चाहिए ना। अरे बाबा ने बोल दिया लास्ट तो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। अरे क्यों भाई, जो लास्ट में आएंगे वो सब फास्ट चले जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे। कुछ हिसाब किताब होगा ना। तो क्या हिसाब किताब बताया? यही दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से होते हैं। क्या जो राजाओं को विजय भी मिलती है किस आधार पर मिलती है? जो उनकी राजधानी है ना, चैतन्य राजधानी या जड़ राजधानी? चैतन्य राजधानी। राजधानी माने राजाओं की धारणा शक्ति है, जो सहयोगिनी शक्ति है ना, तो वो पवित्रता का सहयोग देती है। तो उस पवित्रता के वाइब्रेशन से उनकी विजय हो जाती है। बताया तो ये स्वदर्शन चक्र हुआ, अपनी आत्मा के 84 के चक्र को पहचानने वाली बात है। तो जब देवता बन गए फिर तो ये मनन चिंतन मंथन करने की दरकार ही नहीं 84 जन्मों के बारे में है। उनको तो देवताओं को तो ये भी दरकार नहीं कि आगे क्या जन्म होगा, आगे क्या होगा हमारी आत्मा का। उन्हें पहचान रहती है? कुछ भी नहीं। वो तो जैसे बुद्धू है, ये ज्ञान किन में होता है? देवताओं में होता है। या देवता बनने से पहले ब्राह्मण बनते हैं तब ज्ञान होता है? ब्राह्मण बनते हैं तो उनका काम ये है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, और जितना ज्ञान देंगे दूसरों को उतना अपना मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? अपना मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है। जब मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलता है तो क्या होता है? मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलने से अपनी आत्मा का जो है अपनी आत्मा का पार्ट प्रत्यक्ष होता है। तो बताया कि देवताओं को सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में ये सुदर्शन चक्र देने की बात ही नहीं है। कहाँ की बात है? ये तो संगम युग में, कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में जब पुरुषोत्तम संगम में बाप आते हैं, सुप्रीम सोल गॉडफादर, तब वो रास्ता बताते हैं कि बच्चे तुम अपन को आत्मा समझो, और जितना आत्मा समझेंगे और जितनी सूक्ष्म बनेंगे। क्या आत्मा तो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है ना, बिंदु तो चाहे जितना सूक्ष्म बनाए दो, मोटा गोल बिंदु भी बना दो, और फिर सूक्ष्म करते करते अति सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म बना दो कि जैसे वो क्या होते हैं ना, कीटाणु होते हैं ना, और मलेरिया के, तो वो आंखों से दिखाई पड़ते हैं? दिखाई भी नहीं पड़ते। अरे वो तो फिर भी कीटाणु प्राणी हैं, लेकिन जो अणुबम बनाया जाता है उसमें जो अणु से भी अणु काट काट के तैयार, वो तो कितना सूक्ष्म, और उसमें कितनी पावर, सारी दुनिया को भस्म कर दे, इतनी पावर होती है। तो वो भी तो स्थूल चीज है ना, और ये तो है आत्मा की बात। और आत्मा भी कोई स्थूल चीज नहीं, ज्योति है, प्रकाश का कण है। जैसे सूर्य की किरण होती है ना, ऐसे किरण है। हाँ, तो बताया कि ये अति सूक्ष्म के ऊपर जितना कंसंट्रेशन मन का बुद्धि का करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म बनेगी,
या भैंस बुद्धि बनेगी, हाथी की बुद्धि नहीं। हाँ, सूक्ष्म बुद्धि। और सूक्ष्म बुद्धि में मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा या कम चलेगा? ज्यादा चलेगा। और जो मनन चिंतन मंथन चलेगा वो ज्ञान तुम्हारा अपना हो जाएगा सदा काल के लिए। शिव बाप तो सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं। क्या क्या देते हैं? तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। ये बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर का ज्ञान है। हाँ, लेकिन अब उसको विस्तार में ले जाना, जितना जो प्रैक्टिस करेगा आत्मिक स्थिति में स्थित होने की, उतना वो मनन चिंतन मंथन करके विस्तार में ले जाएगा। तो बताया कि ये विष्णु को जो विष्णु जो देवता होता है ना, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, उसको ये मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है कि उसे पता चल गया मेरा पद ऊंचा से ऊंचा इस दुनिया में ये है, तो फिर तो दरकार ही नहीं है। तो ये है, किसकी बात है? समझा अच्छी तरह से? ये किसकी बात है? सुदर्शन चक्र है, बुद्धि रूपी हाथ में घुमाना। अरे एक अक्षर लिखो, किसकी बात है? एक ही बात है, बस एक ही सुदर्शन चक्र घुमा के अपने जन्मों को जानेगा, 84 के चक्कर को। वाह भाई, अरे 84 जन्म लेने वाली कोई एक ही आत्मा होती है क्या? 84 के चक्कर में जितनी भी बीज रूप आत्माएं हैं संसार की, वो सारी तो 84 के चक्कर में आती है। कितनी है? जो भी रुद्रमाला के मणके, जिनकी यादगार रुद्राक्ष के मणके दिखाए जाते हैं ना, रुद्राक्ष की माला, हाँ, तो वो रुद्राक्ष के मणके वो सारे यादगार हैं। किस बात की? उन बीजों की यादगार हैं। हाँ, जो बीज पूरे 84 जन्मों के चक्कर। कौन सा जन्म? शरीर का जन्म है कि सिर्फ आत्मा बनने वाली बात है? कौन सा 84 जन्म? शरीर के 84। तो वो चक्र जो है वो तब ही घूमता है जब अच्छे से प्रैक्टिस हो आत्मिक स्थिति में स्थित होने। अपनी देह को, देह के पदार्थों को, देह के संबंधियों को याद करने की प्रैक्टिस ही खत्म हो जाए तो बस फिर क्या होगा? एकदम ज्योति बिंदु आत्मा ऐसी बन जाएंगे जिसमें अपने 84 के चक्र का पूरा ज्ञान आ जाएगा, या तो जितने जन्म लिए होंगे उनका ज्ञान आ जाएगा। तो ये ब्राह्मण बच्चों को होता है सुदर्शन चक्र, देवताओं को नहीं होता है। ये ब्राह्मणों के लिए है सुदर्शन चक्र, कि तुम बच्चों को अभी मालूम है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्या जो ब्राह्मण होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं क्या? अगर एक जैसे हुए होते तो शास्त्रों में क्यों लिखा हुआ है? क्या 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं? तो जरूर जो 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं और फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। बनते हैं कि नहीं? अरे ब्राह्मणों की पूजा होती है कि नहीं? ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं कि नहीं? दान दक्षिणा देते हैं कि नहीं? देते हैं ना। हाँ, क्यों? क्या वो देवता हैं? अरे देवता नहीं है, लेकिन उन्होंने देवताई का पुरुषार्थ किया है ना। हाँ, चलो कोई नंबर का पुरुषार्थ किया, 9वीं कुरी का ब्राह्मण बना, ब्राह्मण तो बना ना, ब्राह्मण बना तो देवता बना। तो जो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये 84 का चक्र या उससे कम जन्मों का चक्र घुमाते हैं, तो उतने जन्म लेते हैं। तो ये बात किसी को मालूम नहीं है। शास्त्रकारों ने कितने बड़े बड़े पोथन्ने लिख दिए, दुनिया समझती बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य। ये व्यास तो एकदम सबका मुखिया है,
बाबा कहते ये सबसे जास्ती बुद्धू बनता है? पत्थर बुद्धि बनता है कि नहीं? कौन? व्यास पत्थर बुद्धि बनता है कि नहीं? आखिरी जन्म बनता है। तो कोई पूछे आखिरी जन्म में पत्थर बुद्धि बिल्कुल बन गया 100% है? थोड़ी सी कहीं ज्योति रह जाती है, उन्हें जैसे दीपक होता है ना, उसमें तेल खत्म हो जाता है? और जो बत्ती होती है उसमें से भी तेल खत्म होने लगता है, और कैसे जलेगा फिर? तो थोड़ी सी दुनिया जलेगी, रोशनी देगी ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ही आत्मा में थोड़ी सी नाम मात्र की रोशनी रहती है। हाँ, तो उसे क्या कहेंगे? बुद्धि चलेगी? बुद्धि काम करेगी? नहीं काम करेगी। हाँ, तो बताया क्या पुरुषार्थ करे? बाबा आके जो ज्ञान देते हैं, हाँ, कि ये हालत तुम्हारी कैसे हुई बुद्धि की, बुद्धू कैसे बन गए सबसे जास्ती दुनिया में? इसीलिए बन गए कि तुम देह को याद करते रहे, अपनी देह को, अपने देह के संबंधियों को, देह के पदार्थों को याद करते करते 63 जन्म में तुम्हारा ये हाल हो गया। और मैंने तो तुम्हें आत्मिक स्थिति में पक्का स्थिर करा करके देवता बना के गया था, जो तुम राम कृष्ण की दुनिया में स्वर्ग में कितने जन्म सुख भोगे। आत्मा समझ के सुख भोगे या देह समझ के सुख भोगे? आत्मा समझ। तो बताया ये बातें कोई को नहीं मालूम है कुछ कि हम 84 जन्म लेते हैं, हम सब नहीं। अब पता चलेगा लोगों को कि इस दुनिया में पूरे 84 का जन्म लेने वाले कौन कौन हैं, और जो 84 का जन्म लेने वाले हैं वो अपने 84 का चक्कर बुद्धि में चक्कर घुमाएंगे कि नहीं? सुदर्शन चक्कर मन चिंतन मंथन करके चक्कर घुमाएंगे, और दुनिया जानेगी कि हाँ अरे भाई ये आत्माएं बड़ी उत्तम श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया। तो वो भी तुम्हारे में नंबरवार किसको मालूम होता है क्या? 84 के चक्कर की बात कि सबको एक साथ मालूम हो जाता है? नहीं। हाँ, जो जैसा प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्थिति में टिकने की और देह भानु को छोड़ने की, देह को याद करने की प्रैक्टिस होती है ना, तो वो छोड़ते हैं, तो फिर नंबरवार उनको फिर मालूम पड़ता है। तो ऐसे तोते के मुआफिक तो याद बहुत कर लेते हैं। कैसे? तो हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। अरे तुम आत्मा है से आत्मा बन जाएंगे? अरे जो है उस स्वरूप को याद करना पड़े ना। माता है अपने लंदन में बैठे हुए बच्चे को याद करती है, तो क्या उसका नाम रटती है? नहीं। क्या करती है? उसका रूप याद आता है कि नहीं? हाँ, याद आता है। तो ऐसे ही आत्मा का रूप तो बता दिया ना बाबा ने, क्या? ज्योति बिंदु। क्या? हाँ, ज्योति का सूक्ष्म बिंदु। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें सूक्ष्म याद नहीं आता है तो तुम बड़े रूप को याद करो। क्या? बड़े से बड़ा रूप क्या है? जिसको याद करेंगे तो हम भी नजदीक पहुंच जाएंगे, नजदीक से नजदीक। वो बड़ा रूप क्या है? सत्यनारायण। ओहो, सत्यनारायण तो देवता है। नारायण तो देवता हो गया। बिना शरीर के देवता होता है क्या? उतना बड़ा शरीर याद करेंगे? तो सत्यनारायण बनने से पहले ज्योति का लिंग बन जाता है। क्या? जैसे सूर्य सवेरे को निकलता है ना, तो लाल लाइट का गोला होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे जब वो
प्रैक्टिकल में शरीर से पार्ट बजाने वाला आत्मा ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर उदित होता है तो लाल लाइट का गोला बन जाता है। लाइट का गोला कि कोई स्थूल चीज? लाइट को स्थूल कहेंगे, पकड़ में आएगी? नहीं आएगी। तो लाल लाइट का गोला बन जाता है, जिसको यहूदी लोग आज भी याद करते हैं। क्या वो लाल लाइट के गोले को याद करते हैं, समझते हैं यही अल्लाह मियां है। हाँ। तो बाबा कहते हैं रूप को याद करना पड़े। तो छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। हाँ, तो तोते मुआफिक नहीं, रट्टा लगाना है। यानी वो कोई हड्डी याद नहीं है, मुख से बोलना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। वो गीत गाते रहते हैं ना। हाँ, तबला बजाता जाता है, तबला बजता जाता है, गीत गाते जाते हैं। बाबा कहते हैं वो कोई हड्डी याद है? हड्डी याद नहीं। तोते के मुआफिक याद किया है तो हड्डी याद तो नहीं हुई ना है? और शरीर में से हड्डियां निकाल दी जाए तो क्या होगा? क्या होगा? खड़ा रहेगा? बैठा रहेगा? अरे वो तो लुद्ध से हो जाएगा। तो शरीर में जो शरीर को टिकाने की मुख्य चीज क्या हुई? हड्डी। और हड्डी में भी मुख्य हड्डी कौन सी? रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। जैसे बाबा कहते ना है, मैं क्या हूं? बाप दादा क्या है? बाप माने सुप्रीम सोल बाप। और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं आदि से अंत तक 100 साल, तो वो हुआ दादा, बड़ा बच्चा। तो दोनों मिलकर के कहा जाता है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, बाप दादा। ये तुम बच्चों का बाप दादा क्या है? ये बैकबोन है। बैकबोन तुमको और तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को साध के रखता है, नहीं तो तुम लुद्ध से नीचे गिर पड़ोगे। इसलिए बाबा कहते हैं सारी डोरी एक शिव बाबा के हाथ में है। ऐसे भी नहीं कहा शिव बाप के हाथ में। क्या शिव बाप के हाथ में कहेंगे तो ज्योति बिंदु हो गया। और ज्योति बिंदु कैसे है? ठहराएगा देह को है? और देह में रहने वाली आत्मा को ठहरे तो तब जब वो ज्योति बिंदु मुकर्रर रथ में परमानेंटली प्रवेश करे तो फिर वो निमित्त, साकार मुकर्रर रथ निमित्त बन जाता है। तो बताया तोते के मुआफिक याद नहीं करना है। जैसे जंगली तोते होते हैं, ट्यूं 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 फालतू बोलते रहते, क्योंकि जो वो तो मैनर्स चाहिए ना। क्या? किस बात के मैनर्स? अरे इंसान है तो इंसान के मैनर्स चाहिए ना। मनुष्य है तो मनुष्यता चाहिए। ये क्या चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं सुबह से शाम तक, बस झांझ मंजीरा बजाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। अरे करेक्टर चाहिए। करेक्टर माने करेक्ट या नॉन करेक्ट? एकदम करेक्ट, कोई उल्टा पलटा काम नहीं। तो अगर करेक्टर सही है तो कहते हैं सुधरा हुआ है, नहीं तो वो कोई सुधरा हुआ कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। जैसे बाप ने समझाया है, कौन से बाप ने समझाया है? 84 जन्म के लौकिक बाप ने समझाया कि धर्म पिताओं ने समझाया है? कि धर्म पिताओं का भी जो बापा आदम है, बाबा आदम, उसने समझाया। किसने समझाया? एक अक्षर लिखो है? अरे रेडी नहीं रहते रहे। अरे जानते हैं परीक्षाओं का वर्ष शुरू हो गया, क्या बाप दादा ने बता दिया पास होना है, पास में आना है, और खुशी खुशी ये वर्ष कैसे पास करना है? खुशी खुशी पास। जो होशियार स्टूडेंट होते हैं ना तो वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं ना,
तो मुंह लटका डालो उनको, नहीं। अरे जो भी प्रश्न आएगा, होशियार हैं, खूब पढ़ाई पढ़ी है, रेगुलर और पंक्चुअल, तो क्या करेंगे? अरे बड़ी खुशी चढ़ जाती, आहा, इस प्रश्न पत्र को तो हम 100% पास करके लिखेंगे। तो ये बात है क्या? किसने समझाया? कौन से बाप ने? हाँ, शिव बाबा ने समझाया। अकेला शिव ज्योति बिंदु बाप भी नहीं समझा सकता है। वो शिव बाबा जब मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है तब कहा जाता है शिव बाबा। तो शिव बाबा ने समझाया है, सुप्रीम टीचर बन करके समझाया। और समझाया क्या कि बच्चे यहाँ आकर के अमृत पीते हैं। क्या पीते हैं? अमृत पीते हैं। अमृत पी करके क्या होता है रिजल्ट? अमृत पी करके तो देवताएं बन गए। अरे शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है, देवताओं ने अमृत पिया, देव आत्माओं ने उनको अमृत बांटा गया तो वो तो देवता बन गए। शास्त्रों में लिखा है ना, सागर मंथन हुआ, अमृत निकला और देवताओं को पहले पहले बांटा गया तो वो तो देवता बन गए। तो अमृत पी करके देवता बनते हैं। और कितने साल हो गए अमृत पीते पीते? अरे बता, 80 साल हो गए। अच्छा है? हाँ, अमृत तो तब पिएंगे जब अपन को आत्मा समझेंगे। तो आत्मा समझने के लिए तो फिर नंबर वार है। कोई तो ऐसे हैं जो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और वो आत्माएं, बीज रूप आत्माएं आना ज्ञान में शुरू हो गई, जिनको एडवांस पार्टी कहा जाता है। तो उनको वो ज्ञान मिलता है किसके मुख से? उन बीज रूप आत्माओं को, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं संसार की, उनको किसके मुख से ज्ञान मिलता है? अरे एक अक्षर लिखो, है आदि नारायण से ज्ञान मिलता है, मैं आत्मा हूं। आदि नारायण से ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा से ज्ञान मिलता है। अच्छा, ब्रह्मा जिंदा होता है जब ज्ञान मिलता है तब? है? बिगाड़ो फिर लिखो, फिर बिगाड़ो फिर लिखो। अकेली एक लक्ष्मी की बात नहीं है। जो भी स्त्री चोले हैं जिनमें धारणा होती है, क्या धरणी है ना, धरणी में तो धारणा शक्ति होती है, तो वो कन्या माताओं के द्वारा तुम्हें एडवांस पार्टी की जो बीज रूप आत्माएं हो, उनको वो ज्ञान मिलता है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। कि दुर्योधन दुशासन पुरुष के द्वारा मिलता है। हाँ, तो श्रेष्ठ आत्माएं हुई ना, हुई। हाँ। तो बाबा बताते हैं कि जब तुमको ये ज्ञान मिलता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और तुम बार बार मंथन करेंगे मन में कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हम देह नहीं है। जब आत्मा है तो हमारा आत्माओं का परिवार होगा या देहधारियों का परिवार होगा? संबंध किससे जुटना चाहिए? आत्मा वालों से संबंध जुटना चाहिए। तो पहचान में तो ये आ गया कि इस दुनिया में एक आत्मा तो है ही, सुप्रीम सोल है। दूसरा कोई पहचान में आए, उसका पार्ट पहचान में आए या ना आए, लेकिन एक तो इस दुनिया में है ना, हा? है सुप्रीम सोल। तो हम है आत्मा और हमारा बाप भी आत्मा। एक बाप दूसरा न कोई। अब जितना याद करेंगे उतना मनन चिंतन मंथन चलेगा। और वो मंथन चलने से, जैसे दूध में मंथन करते हैं ना, दूध को मथते हैं। हाँ, नहीं समझ में आया? हाँ,
वो जो मथानी होती है ना, उससे खूब दही को या दूध को मथते हो मक्खन निकलता है। हाँ, तो मक्खन को कहते हैं सार। सार माने अमृत। तो जो अमृत पीते हैं तो उनकी कैरेक्टर जरूर सुधरते हैं। अब पीते ही नहीं है तो कैरेक्टर सुधरते ही नहीं है, तो देवता बनते ही नहीं। क्या बने रहते हैं, लेवता या देवता। हाँ, देते जाओ, हमको देते जाओ। तुम्हें देने की बात हम बाद में सोचेंगे, पहले हमें तो दे दो। तो देखो, अमृत पीते रहते हैं। कहते हैं हम अमृत ज्ञान अमृत पीने जाते हैं और सुधरते हैं नहीं कैरेक्टर। देवता कोई बनता ही नहीं है, इतने साल हो गए। तो देखो, अरे बच्ची बात मत पूछो। कोई बेचारा अच्छा रास्ता चलता होए है, हाँ, तो भी उनको रास्ते से अंधे की लाठी बनने के लिए अंधे की डबल अंधे बना करके रास्ता उनको फिराए देते हैं, या उनको चलने ही नहीं देते हैं। क्या करते हैं, माया बेटियां जो हैं वो अपनी तरफ खींच लेती है। और माया बेटी क्या बहुरूपिया है कि 1 रुपया है? बहुरूपिया। ऐसे नहीं कि स्त्री चोले में ही माया बोटी होती है, वो तो खास होती ही है, बेटी नाम है तो, लेकिन पुरुषों में भी प्रवेश कर जाती है, आकर्षण करती है कि नहीं? हाँ, पुरुष पुरुष को आकर्षण कर लेते, ऐसे जैसे स्त्रियां स्त्रियों को आकर्षण लेती, ऐसे भी होता है। तो डबल अंधे बना करके और क्या करते हैं, हाँ, जो बेचारा अच्छा रास्ता चलता होए ना, अपने को आत्मा समझने का, उनको भी नीचे हाँ खींच लेते हैं, फिराए देते हैं मुख, है ना। मनुष्य बेचारा, हाँ, बेचारा बेचारा बाबा को याद आ रहा है। हाँ? मनुष्य बेचारा कोई अच्छा चलता होवे, यहाँ बहुत आते हैं जो बेचारा अच्छा रास्ता चलते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ आते नहीं है, अच्छा रास्ता भी चलते हैं, अपन को आत्मा ही समझते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ वरी कोई ऐसे हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ ही ऐसे होते हैं जो उनका माथा फिरा देते। अब वो पुरुष रूप में हो या स्त्री चोले के रूप में हो, बस उनको ऐसे आकर्षित करते हैं कि अच्छा पुरुषार्थ आत्मिक स्थिति का करने वालों का भी माथा घुमाए देते। क्या करते हैं, कहते हैं हाँ, घुमाए देते हैं एकदम कि चल इधर। हाँ, रास्ते चलने वाले को भी फिराए देंगे। या मुख से कोई कोई तो ऐसे हैं जो बोलते नहीं हैं लेकिन एक्ट ऐसी करते हैं, उनकी चलन ऐसी होती है कि आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे होता है ना। हाँ, बाबा ये मुराद मुरली में भी बताते हैं, माया मुख से नहीं बोलती है, एक्ट ऐसी करती है जिस एक्ट को देख करके दूसरा ना आकर्षित होना होता हो तो आकर्षित हो जाए। एक्ट ऐसी करेंगे जो उनका रास्ता, जो उनका बुद्धि का रास्ता है ना, और सीधे सीधे चल रहे थे, बस उल्टे रास्ते पर चल पड़ते हैं, माथा ही फिर जाता है, समझे ना। तो वो ये संग के ऊपर भी तो बहुत गायन है ना, क्या जैसा संग वैसा संग तारे और कुसंग बोरे। माने संग तार देता है, माने पार ले जाता है, विषय वैतरणी नदी पार कराए देता है, और कुसंग अगर लग गया तो विषय वैतरणी नदी में डुबा देगा।
तो बहुत गायन है संग का, है शास्त्रों में लिखा है ना, संत संग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। हाँ, संतों का संग, संत किसे कहते हैं? है? जो सच्चा काम करें वो संत, झूठा काम करें तो संत थोड़े। तो जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं उन्हें सत्य संग करने वाला सत्संगी कहा जाता है। तो वो उस सत्संग को एक तराजू के पलड़े में रखो। किसके संग को? सत्य के संग। अब ऐसे दुनिया में सत्य कौन है? कोई है देखा सुना समझा है कोई? कौन है? इन्होंने देख लिया, ये लिख रहे, ए मुकर्रर रत टमाटर है, इन्होंने देख लिया समझ लिया। अभी परीक्षा कुछ नहीं हुई कि देख लिया समझ लिया कि नहीं समझ लिया। परीक्षा हो तब आटा दाल का भाव का पता चले। अभी तो सब कह देंगे कि हमने देख लिया, हाँ हमने जाना, हमने देखा, शिव भोला भगवान गीत गाते रहते हैं, तबला बजता रहता है और गीत गाते रहते हैं, हमने देखा, हमने जाना, शिव भोला भगवान। अरे भाई, किसी ने देख लिया, जान लिया मुकर्रर रथ को कि हाँ ये है शिव बाबा का, हेवनली गॉड फादर का मुकर्रर रथ। 100% जाना किसी ने? हाँ, वो 100% जो मुकर्रर रथ है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो हमारा भी है, मनुष्य सृष्टि में हमारा भी, हम भी तो मनुष्य है ना, तो हमारा भी बाप तो हमारा भी बाप है। हाँ, तो बाप 100% होता है या 99% होता है? कोई ने जाना 100% बाप को है? जान लिया? कोई नहीं, ऐसे ही झूठा लिख देते हैं प्लेट में। हाँ हमने जाना। अरे भाई सोच समझ के लिखो, है? नहीं तो ये परीक्षा हो रही है घड़ी घड़ी। चलो ये जो स्थूल वीडियो है वो चाहे न खींचता हो, लेकिन ऊपर वाले का वीडियो तो सब कुछ प्लेट में, तुम कुछ भी लिख रहे हो, बिगाड़ते हो, लिखते हो, बिगाड़ते हो, वो सब धूंध होता रहता है। तो ये सत्संग का बहुत गायन है, सुनाया ना? याद रहा? फिक्रा नहीं याद रहा? कि एक तराजू में सत्य का संग रखो। कौन सत्य? कौन सत्य जिसको एक तराजू में रखो? है? हाँ, ये जिसको हम कहते हैं शिव बाबा, उसको एक तराजू में बैठा है। सत्य संग अपवर्ग सुख, जो स्वर्ग का सुख है, चाहे ब्रह्मलोक का या ऊंचे ते ऊंचे धाम विष्णु लोक का सुख है, उस सबको एक तराजू में रखो और उस सत्य के संग को एक तराजू में रखो। तो क्या है? धैर्य तुला एक अंग, तुला माने तौलने वाली तराजू, उसको एक तराजू में रखो। तूल न ताहि तुरीय सम जो सुख लव सत्संग। माना सारी दुनिया के जितने भी धन संपत्ति है वो सारी एक तराजू में रख दो, है? और जितने भी पार्ट बजाने वाले हैं, धन संपत्ति ज्ञान की या स्थूल संपत्ति अर्जन करने वालों की, उनको एक तराजू में रख दो, तो भी कौन सा तराजू भारी हो जाएगा? जो सत्य संग कहा जाता है, सत्य, वो भारी हो जाए। तो वो कथा दिखाती है। सत्यभामा को बड़ा अहंकार था कि हमारे पापा के पास तो वो चीज है जो लोहे को स्पर्श करा दो तो सोना ही सोना बन जाता है। तो मैं तो बड़े धनवान घर से आई हूं, मेरे को तो सोने के अपार खजाने हैं। हाँ, तो नारद जी ने कहा
अच्छा, तो बहुत धन है तुम्हारे पास, तो इतना धन है तो तुम भगवान जी को खरीद लो। अब भक्ति मार्ग में तो कृष्ण कोई भगवान मानते हैं ना। तो उन्होंने एक तराजू पे अपना सारा सोना चांदी जेवर सब चढ़ाना शुरू कर दिया। जितना भी उनके पास था, बड़ा तराजू था, बड़ा उसमें लाद दिया। वो तराजू जो है ऊपर ही उठ जाता, और भगवान जी जिस पलड़े में बैठे वो नीचे। अब जितना चढ़ाते जाएं, वो सब कुछ उन्होंने अपने जेवर एवर जो थे झूम डान के सारे ही उस पलड़े में रख दिए। लेकिन फिर भी क्या हुआ? नीचे का नीचे। फिर क्या हुआ? फिर तो वो समझ गई। क्या समझ गई? अरे उस सत्य के संग के सिवाय दुनिया में सबका संग झूठा। चाहे स्थूल धन संपत्ति कितनी भी हो, चाहे किसी के पास ज्ञान की धन संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन सब हल्की पड़ जाती है। तो बताया ये शास्त्रों में गायन हुआ ना। अरे गायन हुआ कि नहीं? हाँ, सत्यभामा का गायन कर दिया है। तो संग नहीं है, तो संग का फर्क तुम लोग देखते हो, अभी देखते हो कि नहीं? हाँ, यहाँ आते हो, है, तुम कितना सुधरते जाते हो, क्या बनते जाते हो, है? और उस संग से, दुनिया के संग से, कितने का संग है ये दुनिया वालों का। शंकराचार्य का संग, चिन्मयानंद जी का संग, शिवानंद जी का संग। देखो कितने बड़े बड़े महंत पुरुषों का नाम देते रहते हैं। वो सत्संग कराने के लिए भक्ति मार्ग वाले कहां कहां ले जाते हैं। ज्ञान का कहते हैं वो सत्संग है। अरे वो सत्संग ज्ञान का नहीं है, वो तो भक्ति है। भागते रहो, ये गुरु करो, वो गुरु करो, मुक्ति किसी की होती ही नहीं है। जन्म जरा मरण से कोई आत्मा की मुक्ति नहीं होती। सब इसी दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। इसीलिए तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है ना। नई नई आत्माएं भी आत्मलोक से उतरती हैं, और जो पुरानी आत्माएं वो भी इस दुनिया में जन्म बाई जन्म लेती रहती है। तो आबादी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ रही है ना। हाँ, हिस्ट्री उठा के देख लो, दुनिया की आबादी पीछे के मुकाबले आगे बढ़ती रही है या घटती रही है? बढ़ती रही है। तो ये सब भक्ति है। वो तो जरूर नीचे ले जाएगी। क्यों? ये जो गुरु घंटाल है ना, ये भगाते रहते हैं भक्तों को अपने पीछे। घोड़ लगी हुई है, ज्यादा भक्त मेरे बन जाएं, अपने अपने पीछे भगाते रहते हैं। इतना जरूर है, कोई बहुत डाकू होते हैं। हाँ, परंतु ये डाकू से भी बड़े गुप्त डाकू, दुनिया इनको डाकू समझती नहीं है, बड़े दिखावा वाले। तो दिखावा वाले होते हैं, उनको कोई पहचान ही नहीं पाता है कि ये बड़े दिखावा वाले डाकू हैं, गुप्त डाकू हैं। ये किसको भी मालूम नहीं है कि ये बड़े से बड़े डाकू अगर न देखा हुआ हो, तो बड़े बड़े जो आज की दुनिया के महात्मा है ना, दुनिया कहती है महान आत्मा, महान आत्मा। अरे आत्माओं में महान से महान आत्मा कौन है? अरे ढेर के ढेर हैं कि एक भगवान है। एक भगवान को कहेंगे,
महान ते महान आत्मा जिसके कोई बड़ी महान आत्मा और कोई हो ही नहीं सकती। हाँ। आजकल के जो ये महात्मा है ना, खास करके कलयुग में, बस उनको देखो, कोई क्या है? वो क्या डाका लगाते हैं। और कोई अच्छा राजा है, राजा भोज था ना, शंकराचार्य ने क्या किया, उसको अपना भगत बना लिया, तो सारी राजाई राजा भोज की किसी की मुट्ठी में चली गई। शंकराचार्य की मुट्ठी में चली गई ना। हाँ, डाका डाला ना, मुक्ति बना, मुक्ति की, जीवन मुक्ति दी। नहीं, वो खुद भी, वो शंकराचार्य की आत्मा ऐसी दुनिया में जन्म लेती जा रही है, लोहे खाती जा रही है। हाँ, जो हाथ की 5 उंगलियां है ना, इनमें एक है जिसको नकुल कहा जाता है, न इसकुल का न उसकुल का। अगर उसमें वो एक आज की वो थेरापी वाला पॉइंट लगाया जाए ना, तो उसमें सबसे जास्ती वो पॉइंट लगेंगे। क्यों? और सबसे जास्ती बड़ा पापी हुआ ना। हाँ, बड़ा डकैत है, डाका डालते रहते। मनुष्य तो समझे कि डाका तो बहुत मारते हैं, तब कब समझे? जब तुम समझाओ तो समझे। कोई समझते हैं? नहीं, सबसे बड़े से बड़ा डाका ही है। कौन सा डाका? परमपिता परमात्मा से बेमुख करना, चाहे वो माया रूपिणी हो, चाहे वो कोई ब्राह्मणों में हो, चाहे दुनिया में हो, वो सबसे बड़े डकैत हैं। क्या डकैत बताई? क्या डकैती डाली है? हाँ, कि परमात्मा की तरफ जिनका मुख झुक गया, उनको खींच करके अपनी ओर अपने में चिपकाई दिया। कितना बेमुख कर देते हैं, एकदम नीचे गड्ढे में ले जाते हैं। भगवान कहाँ ले जाने के लिए आया? ऊंच ते ऊंच धाम ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए आया। उससे ऊंचा कोई धाम होता ही नहीं। और ये क्या कर देते हैं? डकैती डालने वाले। ये डकैती डालने वाले ऐसी डकैती डालते हैं कि एकदम गड्ढे में ले जाते। उनको ये पता ही नहीं है, तुम कितना भी गड्ढे में ले जाओ, गहरे से गहरे गड्ढे में है, वो गड्ढे वाला आया हुआ है। क्या? उस गड्ढे को भी जीत लेगा। अरे डकैतो, तुमको भी जीतेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ऐसे है ना? जीतेगा कि नहीं? तो फिर भक्ति मार्ग में मेरे याद करते, गड्ढे वाले की जय। यात्रा करने जाएंगे, तीर्थ यात्रा, तो फिर उसमें बोलते जाएंगे, गड्ढे वाले की जय। है तेरी की, मैंने कही गड्ढे वाले की भी जय करते हैं। अरे गड्ढे वाले तो दुनिया में बहुत हैं, घर घर में गड्ढे वाले बैठे हुए हैं। बड़ा उनको फकर है कि हमारे पास भी गड्ढा है। तो बाप बताते हैं, अरे बड़े से बड़ा गड्ढे वाला है। क्या? महान ते महान गड्ढे वाला। तो बताया, एकदम नीचे गड्ढे में ले जाते हैं। ये बेमुख करना है ना। ऊंच ते ऊंच बाप, ऊंच ते ऊंच भगवंत से बेमुख कर देते। जिसके लिए देखो, ये पिछाड़ी में गाया हुआ है। कौन सी पिछाड़ी में? कल्प का अंत जब होना होता है, 4 युगों का है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि शुरू होनी होती है, तो उस पिछाड़ी में विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या? जिनका विनाश निश्चित है, वो ऐसे डकैती डालने के काम करते हैं। क्या कहा? विनाश होने का निश्चित हो गया, डकैती डाली, माने क्या निश्चित हो गया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या होगा रिजल्ट? विनश्यंती। विनश्यंती क्या? आत्मा का विनाश हो जाता है। अरे नहान, आत्मा का विनाश नहीं हो जाता है। जो
देह से जन्म जन्मांतर पार्ट बजाते हैं ना, ऊंचा या नीचा, क्या कोई महाराजा का पार्ट बजाते हैं, कोई राजा का, कोई महामंत्री का, कोई सेनापति का, कोई मंत्रियों का, और कोई राज परिवार के बड़े बड़े सेवाधारी बनते हैं, उनको कहा जाता है दास दासी, ऊंचे दास दासी, नीचे दास दासी बनते हैं ना। और कोई फिर राज परिवार के वो भांति भी नहीं बनते, वो तो एकदम नीचे प्रजा वर्ग में जाते हैं, पुरुषार्थ ही नहीं करते। तो बताया वो कोई भी हो, चाहे प्रजा वर्ग के हो, चाहे कैसे भी हो, वो सब पुरुषार्थ यहाँ कर रहे हैं ब्राह्मण बनने का नंबरवार। और उनमें बड़े से बड़े डकैत और छोटे छोटे डकैत भी बैठे हुए हैं। तो उनके लिए बताया विनाश काले विपरीत बुद्धि, काय का आत्मा का विनाश नहीं है, देह का तो विनाश होता ही है, उस कोई खास बात नहीं, लेकिन काहे का विनाश, उस देह के द्वारा जो जन्म जन्मांतर पार्ट बजाते हैं ना पद, उसका विनाश हो जाता है। तो पद की विनश्यंती कर देते हैं। तो गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। देखो रिजल्ट है ना पिछाड़ी की, पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगा तब उन्हें याद आएगा हमने क्या किया, तौबा तौबा अब नहीं करेंगे। अरे फिर तो विनाश शुरू हो गया, फिर तुम क्या करोगे, अब नहीं करेंगे। अब तौबा करने से भी कोई फायदा, कोई फायदा, कुछ फायदा नहीं। विनाश काले प्रीति बुद्धि। अभी प्रीति बुद्धि क्या होती है ये तो दुनिया जानती नहीं। क्या किसके साथ प्रीति बुद्धि है? कोई की प्रीति बुद्धि होती है खाना खाने के साथ, कुछ भी आया बढ़िया भोजन, जीभ लपलप आया ही, अब जानते हैं पेट खराब हो रहा है तो भी धूस के खा लिया, तो विपरीत बुद्धि हुए या प्रीति बुद्धि हुए? हाँ प्रीति बुद्धि हुए नहीं। ऐसे ही दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, व्यक्ति हो, देह का संबंधी हो, जिससे बहुत प्रीति होती है, बुद्धि की प्रीति होती है ना। हाँ तो अभी प्रीति बुद्धि क्या चीज होती है ये दुनिया तो जानती नहीं कि असली प्रीति बुद्धि क्या है। क्या है कुछ पता है? क्या है असली प्रीति बुद्धि? है एक शिव बाबा, बाप नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अब बाप तो एक बाप, 84 जन्मों के बाप में से कोई एक बाप पकड़ लो, या तो धर्म पिताओं में से कोई एक बाप पकड़ लो, या तो मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता को, पत्थर बुद्धि को पकड़ लो, तो एक बाप कोई दूसरा न कोई हो जाएगा? नहीं, वो जो बापों का बाप है, और वो भी ओरिजिनल रूप ज्योति बिंदु में नहीं, वो बापों का बाप जब मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसको हमारी बुद्धि पहचान ले 100% हमारा ये बाप है। नहीं तो बहुत से कह देते हमने बाप को पहचान लिया, भगवान बाप हमारा बाप बन गया, हम उसके बच्चे बन गए, कह देते हैं ऐसे। बाप कहते हैं अभी प्रीति बुद्धि दुनिया नहीं जानती है। दुनिया में जितने भी हैं, चाहे बाहर की दुनिया वाले, चाहे बेसिक दुनिया वाले के ब्राह्मण, चाहे एडवांस दुनिया के ब्राह्मण, कोई भी नहीं जानते हैं कि 100% हमारा प्रीति बुद्धि किसके साथ लगानी है। पता चल गया किसी को? नहीं पता चला, नहीं जानती है, दुनिया नहीं जानती, समझे ना? बस हे भगवान, हे परमात्मा, हे शिव बाबा, अरे चलो जाकर के शिव के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर लोटी चढ़ा दे। क्या सबसे बड़ा बड़ा दान ये लोटी चढ़ाने का समझते हैं। गंगा जल जाकर के पानी की लोटी भरेंगे और मंदिर में जाकर के शिव बाबा के ऊपर लुढ़काए देंगे।
पूरी लोटी लुढ़काई देंगे। अरे अरे वो लोटी की बात नहीं है क्या? हाँ, ये कन्या अर्पण करने की बात है क्या? जो भी परिवार वाले होते हैं उनके घर में सबसे पवित्र चीज क्या होती है? कन्या होती है ना। पवित्रता की पावर से दुनिया के सारे काम होते हैं ना। तो वो पवित्र से पवित्र चीज जो है वो परिवार वाले अपने घर में तो नहीं रख सकते। अपने घर में रखेंगे, जब कन्या नौजवान हो जाएगी, उसके ऊपर रूहानियत चढ़ेगी, तो बस माया जो है सबका सत्यानाश कर देती है आज की दुनिया। क्या सुना है ना, बाबा ने क्या मुरली में बोला, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजू, अरे कोई भी मनुष्य मात्र हो सब कन्याओं के दुश्मन बन पड़ते। तो बताया कि वो जो वेद की लोटी है, कन्या जब अर्पण करते हैं, किसी को अर्पण करते हैं ना, शादी वादी करते हैं तो शादी करा के घर ले जाता है, तो वो जिसको अर्पण करते हैं उसके ऊपर लौट जाती है कि नहीं? तो लौट जाने वाली का नाम क्या रख दिया? लोटी। अब ये तो कवियों की भाषा है, उस भाषा के शब्दों के अर्थों को तो पकड़ते नहीं। उन्होंने क्या समझा? वो लोटी पकड़ ली, पानी की लोटी भरी गंगा में से, और बस दूर दूर ले जाके शिव के मंदिरों में कांवरिया ले जाके चढ़ाते हैं ना। कितनी मेहनत करते हैं, फालतू की भागते ही रहते हैं। अरे ये भगत हैं, जा करके शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं, परंतु इसकी कोई प्रीति बुद्धि थोड़ी कहेंगे क्या? है कहेंगे तुमने लोटी चढ़ाई दी, उसको प्रीति बुद्धि कहेंगे? अरे लोटी तो तुम्हें चढ़ानी ही थी, चाहे हद की चाहे बेहद की। अपने घर में तो रख नहीं लेओगे। बेहद की लोटी कन्या को कोई अपने घर में रख पाता है? नहीं, अपने घर में तो रख नहीं पाएंगे। हाँ, तो वो तो किसी न किसी को देंगे ही। चलो भगवान को तुमने अर्पण कर दी, जान करके या बिना पहचाने, कैसे अर्पण कर दी? जान के अर्पण की या बिना पहचान के अर्पण कर दी? कैसे? 100% पहचाना? नहीं पहचान। बिना पहचाने, जैसे वो काशी करवट खाते हैं ना, तो अंधेरा कुआं है अंदर, और उसमें छलांग लगाई देते। खांडा लगा हुआ है, उस खांडे पे एंगल से कूदते हैं, तो उसी में जाके गर्दन कटती है। तो अंधेरे में लाठी मारने से सांप मरेगा क्या? नहीं। तो ऐसे हम श्रद्धा युक्त होकर के प्रीति बुद्धि समझते हैं कि हम प्रीति की लोटी जा करके चढ़ाते हैं। अब वो तो पत्थर है ना जिसको तुमने अर्पण किया। क्या अर्पण किया? वो जो हद की लोटी या बेहद की लोटी अर्पण की, वो क्या है? पत्थर बुद्धि को अर्पण किया, या उस ऊपर वाले को पहचान करके अर्पण किया कि ये मुकर्ररत है? पहचान के अर्पण किया है? किया नहीं। हाँ, पत्थर बुद्धि। पत्थर तो आते हैं ना, कहां से आते हैं? अरे पत्थर नदियों में बहते हुए आते हैं। नदियों में गोता खाते खाते लुढ़क पुढ़क होते होते हद के पत्थर भी और बेहद के पत्थर भी। चैतन्य, हाँ वो चैतन्य है। बेहद के पत्थर वो भी चैतन्य नदियों में जन्म जन्मांतर लुढ़क पुढ़क गोते खाते खाते आते हैं, आपस में टकराते जाते हैं। क्या पुरुष जन्म लेते हैं ना, तो पुरुष जन्म क्या हुआ? जैसे बैल का जन्म हो गया। और बैल क्या करते? बैल को जब गैया सामने हो तो दूसरे बैल को नजदीक आने देगा? बिल्कुल नहीं आने देगा, लड़ पड़ेगा, टकरा जाएगा। तो ऐसे टकराते टकराते, कब से? जब से ये द्वैतवादी द्वापर युग दैत्यों का आया, तब से टकराते टकराते ये पत्थर क्या करते हैं? एक दूसरे को घिसते चले जाते हैं। तो अंत में आकर के जब सागर के किनारे गिरते हैं
तो गोल गोल पत्थर की बेटिया बन जाती है, कहते हैं शालिग्राम बन गया। या तो गोल गोल पत्थर के लिंग बन जाते, हाँ, वो ही पत्थर का लिंग उठा लाते हैं, मंदिरों में स्थापन कर देते हैं। क्या? हाँ, ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो यहां भी शूटिंग होती है ऐसी। या वो पत्थर को उठा लाए और समझ लिया कि यही भगवान है। अरे तो उन्हें पूरा पहचान लिया कि ये मुकर्रर रहता है निराकार का, शिव का, पूरा पहचाना? नहीं पहचाना। तो वो पत्थर जो है वहां नदियों से निकलते हैं। हद के पत्थर हद की नदियों से, और बेहद के पत्थर बेहद की ज्ञान की नदियों से निकलते हैं। हाँ। ये पत्थर जो होते हैं, जिसमें सोने की भी कुछ बुर्र बुर्र रहती है। सोने के महीन महीन टुकड़े रहते हैं। हाँ? कोलार गोल्ड फील्ड है यहाँ का, भारत का बहुत प्रसिद्ध है ना। तो वहां की मिट्टी में ज्यादा सोना मिलता था ना, तो बुर्र बुर्र छोटा छोटा मिलता था कि मोटा मोटा मिलता था, बुर्र बुर्र। हाँ, तो देखो ऐसे ही कोई नदियां होती हैं जिनमें वो सोने की भूर भूर रहती है। और ये भी भूर भूर जो है वो कहां से आती है? कैलाश पर्वत से ऊपर से पानी गिरता है। पता है कैलाश पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है, वो तो जड़ झील है, उसकी यादगार है ज्ञान मानसरोवर। कैसा सरोवर? हाँ, ज्ञान को बहुत मान देने वाला सरोवर। दुनिया में वो किसी को इतना मान नहीं देता, न जड़ वस्तुओं को, न चैतन्य वस्तुओं, न देहधारियों को, न अपनी देह को। किसको मान देता है? हाँ, जो असली ज्ञान है ना। और ज्ञान तो एक से ही आता है, ऊंचते ऊंचे एक भगवान से ही ज्ञान आता है ना। तो उस ज्ञान को बहुत मान देता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया ज्ञानमान सरोवर। वो जड़ सरोवर है। और चैतन्य सरोवर कौन है? हाँ, चैतन्य सरोवर वो है जिसके पानी में एक बूंद भी देहभान का अंश नहीं रहता है, जब वो संपूर्ण सरोवर तैयार होता है। अपूर्णता की बात नहीं, पुरुषार्थी जीवन की। कब? जब वो संपूर्ण सरोवर तैयार होता है तो उसमें एक अंश भी धूल, माने देहभान की धूल नहीं रहती है। और जब धूल ही नहीं होगी तो ऊपर से देखो, वहां तो जो सरोवर है पानी रुका हुआ है। हाँ, जब रुका हुआ पानी हो, हवा तेज न चल रही हो, तो पानी ठहरा हुआ होगा तो बॉटम दिखाई पड़ेगा कि नहीं? हाँ, बॉटम दिखाई पड़ेगा, तल्ले तक एकदम दिखाई पड़ता। तो बताया वो पानी मान सरोवर से वो नदी निकलती है। कौन सी नदी है? कोई नदी है? सब नदियां वहां से नहीं निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे तो बोल दिया ये ज्ञान की नदियां हैं, ज्ञान गंगा है, नाम उनका दे दिया है, सबका ज्ञान गंगा है। वास्तव में ज्ञान गंगा तो नंबरवार ही होंगी कि एक जैसी होंगी? नंबरवार ज्ञान गंगा। तो एक ज्ञान गंगा ऐसी है जो ऊंची ऊंची पहाड़ों की स्टेज पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बहती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। भक्ति मार्ग में नाम दिया ब्रह्मपुत्री। क्या? क्यों पुत्री नाम दिया? स्त्री चोला, वो तो शरीर को देखते हैं ना, जो शास्त्र बनाने वाले देह को देखते हैं कि आत्मा को देखते हैं? देह को। तो वो नाम रख दिया ब्रह्मपुत्री। बाबा क्या नाम देते हैं? ब्रह्मपुत्रा। क्यों? बाबा तो जानते हैं ये तो आत्मा है, आत्मा माने पुरुष, ये स्त्री।
बाबा तो पुरुष रूप में, तो ब्रह्मपुत्रा नाम दिया है बाबा ने। तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञानमान चैतन्य ज्ञानमान सरोवर से निकलती है और उसमें सब नदियों के मुकाबले जास्ती वो मिट्टी है, वो कॉस्टली मिट्टी होगी या ऐसे ही सड़े हुए पत्थर जैसी मिट्टी होगी। हाँ, एकदम सच्ची नदी है? सत्यनारायणी बनती है ना। हाँ, तो उसमें से वो भूर भूर सोने की कण कण छोटे छोटे पानी के साथ आते रहते हैं। ऊपर से गिरता है ना पानी, ऊपर में भी तो सोना ही होता है ना। ऊपर में कहा? एक दो पहाड़ होते हैं, जैसे नमक के पहाड़ होते हैं। सुना नमक का पहाड़? हाँ, ये जो पत्थर नमक आता है ना, कहां से? लाहौर से। तो वहां एक पत्थर का पहाड़ है, उसमें गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, उसमें से तोड़ तोड़ करके और सारी दुनिया में बेचते रहते हैं। तो ऐसे ही लोहे के पहाड़ भी होते हैं, पत्थर के पहाड़ भी होते हैं, चांदी के पहाड़ भी होते हैं और सोने के पहाड़ भी होते हैं। कैसे बनते हैं पहाड़ पता है? हाँ, जो भूकंप होता है ना, ज्वालामुखी फूटता है ना, तो उसमें से नीचे से जमीन के अंदर से लावा निकलता है, पिघलता हुआ, आग ही आग, पिघला हुआ हर चीज पिघल जाती है। इतनी गर्मी भरी हुई है उस धरणी के अंदर। तो उसमें कहीं कहीं इकट्ठा सोने का लावा, कहीं चांदी का लावा, कहीं लोहे का लावा इकट्ठा होता है ना। हाँ, तो वो भी फूट पड़ता है और वो ऊपर आकर के ठंडा हो जाएगा, हवा लग करके, कि नहीं होगा? ठंडा हो जाता है। तो वो सोने का पहाड़ भी बन जाता है, या तो नमक का पहाड़ बन जाता है, या तो संगमरमर का सफेद पत्थर का पहाड़ बन जाता है। तो सोना तो ऊपर में होता ही है ना, पहाड़ों पर ही होगा ना, कि मैदान में होगा? मैदान में थोड़ी भूकंप होकर के पहाड़ बनते हैं। कहां बनते हैं पहाड़? अरे जितने भी पहाड़ हैं या पहाड़ियां हैं, कभी भूकंप आया है तो नीचे से लावा निकला है तो वो पहाड़ बन गए। हाँ, तो ये सोना तो होता ही है ना। हाँ, 21/11/1967 का प्रातः क्लास 5वां पेज, मंगलवार। तो उसमें वो पत्थर घिस घिस करके ये लिंग बन जाते हैं। क्या? हाँ, गायन है ना शास्त्रों में, स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग, और लोहे के आजकल कलयुग में होते हैं। स्वर्ण लिंग तब कहे जाते हैं जब यादगार बनी हुई है, तो जरूर कभी सोने का लिंग बना होगा ना। हाँ, उसको कहते हैं हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने सोना, काहे का गर्भ? हाँ, सोने का गर्भ। उस सोने के गर्भ में वो आत्मा प्रवेश करती है। किसकी आत्मा? प्रजापिता की आत्मा, जिसको शास्त्रों में नाम दिया है ज्ञान सूर्य विवस्वत। तो उसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई। तो जब बनाई थी तो उस समय उनको सोने का पत्थर का लिंग तो नहीं मिला। हाँ, कोई लाल पत्थर मिल गया। हाँ, और क्या पता हो शुरुआत में बनाया भी हो किसी ने। हाँ, और वो कोई हालात में समंदर में डूब गया हो या कुछ भी हुआ हो, तो जो वो पत्थर का लाल लिंग बना था ना सोमनाथ मंदिर में, हिस्ट्री में विख्यात है, उसमें बीच में वो हीरा कौन? हीरो पाटधारी की यादगार।
कौन हीरो पार्टधारी की यादगार? शिव नहीं हीरो बनता है नहीं, शिव तो डायरेक्टर है सृष्टि रूपी रंगमंच का। वो तो पर्दे के पीछे रहता है, वो कभी भी किसी के देखने में नहीं आता। हाँ, न संगम युग में देखने में आता है, वो तो गुप्त ही रहता है। हाँ, जिस तन में प्रवेश करता है तो उस तन में प्रवेश होके गुप्त पार्ट बजाता है। तो बताया उस तन को भी आप समान बनाए देता है। क्या बनाता है? रोशनी वाला बनाए देता है। कैसी रोशनी? जैसे हीरा होता है ना, उसको धूल में डाल दो तो हीरा चमकेगा कि नहीं चमकेगा? हाँ, धूल में भी, देह अभिमान की धूल में कितना भी देह अभिमान का धूल हो, चारों तरफ देह अभिमानी सांढे सांढियां पड़े हुए हों, उनके बीच में वो हाथ पांव फैला के डाल दो तो भी बड़े आराम से, बड़े आराम। यादगार क्या दिखाई? विष्णु के रूप में यादगार दिखाई। क्या यादगार दिखाई? दिखाते हैं कि सांप सरपणियों की शैया के ऊपर पड़ा हुआ। अरे वो कोई स्थूल सांप, कोई जानवर सांपों की बात नहीं है, ये मनुष्यों की बात है। मनुष्य ही कलयुग में आकर के क्या बन जाते हैं? बड़े कामी। सांप बहुत कामी होता है ना, हाँ, इतने कामी बन जाते हैं कि हाँ, वो कामी सर्प सर्पिणी जो है ना, वो दिखाया गया है। वो आकर के विष्णु की शैया बन जाते हैं। माने विष्णु की आत्मा जो है ना, अपने शरीर के साथ उन सर्प सर्पणियों के ऊपर पड़ी रहती है, और उसको उन सर्प सर्पियों के विष का कोई असर होता है? कुछ भी असर नहीं होता है, नहीं। हाँ, जैसे गायन है ना भक्ति मार्ग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या मतलब हुआ? चंदन की लकड़ी होती है ना, अरे देखिए ना चंदन की लकड़ी, अरे दक्षिण भारत में तो बहुत होती है, मैसूर की तरफ। हाँ, तो जो चंदन की लकड़ी होती है, उसका जो वृक्ष होता है, उसमें सुगंध की वजह से, ठंडक की वजह से, सांपों में तो काम विकार की गर्मी भरी हुई होती है ना, तो वो पेड़ से ढेर सारे आकर के लिपट जाते हैं। तो क्या चंदन के वृक्ष को कोई असर होता है? उसकी ठंडक खत्म हो जाती है? उसकी सुगंध उन विषधरों के साथ में उनकी सुगंध खत्म हो जाती है? नहीं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। तो शिव बाप आकर के जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसको आप समान बनाए देते हैं, गुणों का भंडार बनाए देते हैं। तो बताया वो हीरो पार्टधारी कहा जाता है षष्ठी रूपी रंगमंच का। हीरो में तो बहुत गुण होते हैं ना, है कि सामान्य पार्टधारियों में? किस में? हीरो में बहुत गुण होते। तो उसमें वो पत्थर घिस घिस करके नदियों में आते हैं और घिस घिस करके ये लिंग बन जाते हैं। तो बहुत ऐसे पत्थर हैं जिनके अंदर भी सोना होता है। क्या? उन पत्थरों को तोड़ो तो अंदर से सोने का टुकड़ा भी निकलता है, ऐसे होता है। तो तुम उसको गोल करेंगे ना, हाँ, जो पत्थर का टुकड़ा निकला है वो तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तुम उसको गोल करेंगे, घिसेंगे, तो भी वो सोने के निशान जरूर निकलेंगे। हाँ, फिर वो देखो वो बहुत बहुत महंगे बिकते हैं। कौन? वो पत्थर के लिंग जिनमें सोना का झिरी जड़ी हुई होती है। हाँ, समझे ना? तो ये यादगार है। कहां की? अरे सब यादगार है, कहां की है? पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। जो जानकार लोग जब जान जाते हैं इस पत्थर में तो बहुत सोना है, लिंग पत्थर में, लिंग रूप पत्थर में बहुत सोना है, बहुत सच्चाई है।
तो उस वो बहुत महंगा मिलता है। महंगा मिलता है माने जैसे कहते हैं ना, वो तो सारी दुनिया का बीज है ना। जैसे रुद्राक्ष के मणके होते हैं, उनमें एक मुख का मणका बड़ा बिरल मिलता है, तो बहुत कॉस्टली होगा ना। हाँ, बहुत कॉस्टली होता है। तो ऐसे ही वो पत्थर जिसमें लिंग में बहुत सोना होता है, वो बहुत महंगा वो पत्थर लिंग मिलता है, बिकता है। समझे ना? किसको दिखलाते हैं, बाकी है ही पित्थर का पत्थर, मिरई का पत्थर पत्थर। तो देखो, उसकी पूजा करते हैं। उस पत्थर के लिंग को खरीदते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? अरे भक्ति मार्ग में लिंग की पूजा करते हैं कि नहीं? अभी तो बताया, लोटी चढ़ाते हैं। सबसे बड़ी पूजा तो ये समझते हैं कि हाँ, वो जो चैतन्य लोटी कन्यादान किया ना, हाँ, वो उसके ऊपर चढ़ाए देते हैं, लौट जाती है, तो समझते हैं हमने बड़ा पुण्य किया। हाँ, पूजा करते हैं। तो जिसकी पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ? अरे अपनी कन्या किसी को देंगे, हाँ? बेहद की लोटी है ना, उसको देंगे तो क्या कहेंगे, रोटी बेटी से पूजा करते हैं कि सिर्फ बेटी ही देते हैं? हाँ? अरे धन संपत्ति देते कि नहीं? उस धन संपत्ति से बढ़िया बढ़िया माल, बढ़िया बढ़िया मालपुआ की रोटी बना के खाते रहो। हाँ? तो बताया, पूजा करते हैं, रोटी बेटी से पूजा करते हैं, बस हुई ना, और तो कुछ भी नहीं है भाई। है ये शिव है, समझते हैं भक्ति मार्ग में, ये शिव है और उसकी ऐसे ऐसे पूजा करते हैं रोटी बेटी से। जानते कोई थोड़े ही है क्या कि ये जो पत्थर है, पत्थर बुद्धि, इसमें कोई वो निराकार सुप्रीम सोल शिव जिसे भारतवासी भी मानते हैं और विदेशी भी उस निराकार को मानते हैं, जो को पहचान लेते हैं उस पत्थर बुद्धि में, पहचान लेते हैं, नहीं पहचान पाते, जानते थोड़े ही है। शूटिंग कहाँ होती है, ये रिहर्सल कहाँ होती है? इस ब्राह्मणों की दुनिया में, ये बेसिक ब्राह्मणों में भी रिहर्सल हो रही है और फिर एडवांस ग्राणों में भी हाँ रिहर्सल हो रही है, और जो अभी कुछ कमी बाकी बची हुई है वो आगे चल करके पूर्ति हो जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, आधारभूत बेसिक ब्राह्मणों में ज्यादा ताकत होती है कि उनके बीजों में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। बीज तो सदा काल रहता है, जड़ें तो फिर भी सड़ जाती हैं। तो बताया हाँ, उस बीज को कोई भी नहीं जानते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि का बाप हीरो पार्टधारी है, जिसमें वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन बनाने का रास्ता उसको बताता है, स्पेशली उसको ही बताता है। तो ना विदेशी विधर्मी जानते हैं, और न स्वदेशी स्वधर्मी जानते हैं, और न उनकी शूटिंग करने वाले ब्राह्मण जानते हैं, न बेसिक वाले और न एडवांस वाले जानते हैं। अरे बस पूजा करते रहते हैं। पूजा समझे? रोटी बेटी से वो तो बहुत प्यार करते हैं ना माँ बाप। हाँ, पराए घर चली जाएगी, पता नहीं इसको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, तो इसको जितना सुख हो हम दे दें, हाँ, उतना दूसरा कोई दे पाएगा नहीं दे पाएगा, कोई जरूरी है? हाँ, कोई जरूरी नहीं। तो उस शिव को पहचानते नहीं है। जानते होंगे कोई की बुद्धि में ये होंगे, हाँ, कि इसके अंदर वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है जो सभी ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है। 500-700 करोड़ ज्योति बिंदु आत्माएं ही नहीं, क्या उनमें तो देवात्माएं भी शामिल हैं, हैं कि नहीं? हाँ,
राक्षसी आत्माएं भी शामिल हैं, मनुष्य आत्माएं, अरे ऋषि मुनि भी शामिल हैं। नहीं, अरे जो कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, हाँ, वो सबकी आत्माओं का बाप है। वो सबके ऊपर रहम करता है। बाप अपने सब बच्चों के ऊपर रहम करेगा कि कोई के ऊपर नहीं करेगा? हाँ, सबके ऊपर रहम करता है। हाँ, वो एक ही बाप है जो इस दुनिया में प्राणी मात्र की आत्मा के ऊपर रहम करने वाला है, कल्याण करने वाला है, सबकी पहले जन्म में सदगति करने वाला है। कम से कम पहले जन्म में, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 21 जन्म तक। तो बताया उस बाप को ऊंचते ऊंच बाप जिसे का कोई बाप नहीं, उस शिव को कोई पक्का पक्का पहचानते हैं? किसी की बुद्धि में है कि ये सुप्रीम सोल इसमें है? अरे पहले तो बिंदी जान पावे, अपनी बिंदी को ही पहचान पावे गहराई से कि मेरी बिंदी रूपी आत्मा रूपी रिकॉर्डर में कितने जन्मों का कैसा कैसा पार्ट भरा हुआ है, वो पहले जाने। जाने कि नहीं जाने? हाँ, वो भी जाने। वो भी कब जाने? वो जितना जितना बाप का ज्ञान लेते जाएंगे उतना उतना पहचानते जाएंगे। और बाप अम्मा के रूप में भी ज्ञान देता है, और बाप बेसिक ज्ञान ही नहीं देता है अम्मा के रूप में, हाँ, टीचर के रूप में ऊंची पढ़ाई का भी ज्ञान देता है। तो वो ज्ञान बेसिक नॉलेज है, एडवांस नॉलेज लेकर के अच्छी तरह से पहचान जावे, जान जावे, तो फिर पूजा करेंगे जलपत्र चढ़ा करके? पूजा नहीं करने से वो मिलता है। बोले ये तो पत्थर है। क्या ऐसा पत्थर की क्या पूजा करना? किसकी कितनी भी पूजा करो, इसका हमारे में कोई लगाव लगने वाला है नहीं। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पत्थर है, पत्थर बुद्धि है, पत्थर की पूजा मुझे थोड़ी ही करनी है। आत्मा को याद किया जा सकता है कि पूजा की जा सकती है? हाँ, आत्मा को तो याद किया जा सकता है। पूजा करने से कोई फायदा होगा? भक्ति मार्ग में 63 जन्म है, वो पूजा करते आए मूर्तियों की, पत्थरों की, कोई फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो पूजा नहीं करनी है, वो तो बिंदी है। क्या उसे बिंदी को क्या करना है? क्या करना है? याद करना है। तो कोई तो बड़े मौज में होंगे कि कहें हाँ भाई, हम तो बड़े मौज में, हमें तो पूजा नहीं करनी पड़ रही है? ऐसा कुछ अंता बनता बन गया कि हमें पूजा नहीं करनी पड़ रही है, तो हम तो फायदे में रहे कि घाटे में रहे? हैं? अरे बोलो भाई, फायदे में कि घाटे में? हैं? अरे बड़ा सोच सोच के लिख रहे। हाँ, फायदे में नहीं, फायदे में। हाँ, तो बताया वो बिंदी है, बिंदी की पूजा नहीं हो सकती है, उसको याद किया जा सकता है। हाँ, और वो जो बिंदी है वो तो क्या देती है? हाँ? क्या देती है? वो बिंदी हमको हमारी आत्मा का ज्ञान देती है। क्या ज्ञान देती है? 84 जन्म सारे हमारे बताए देती है? नहीं, वो नहीं बताती। वो तो सिर्फ सार रूप में बात बताती है। क्या? तुम ज्योति बिंदु, क्या बिंदु आत्मा हो ज्योति की। हाँ, भले तुम छोटा रूप याद न कर सको तो उस बड़े रूपों को याद करो। बड़े रूप को याद करेंगे, बड़ी ज्योति को याद कर, दीपक को याद करेंगे तो भी तो ज्योति हुई ना। प्रैक्टिस पड़ेगी कि नहीं? हाँ, पड़ेगी। अरे तुम सवेरे को निकलता हुआ सूरज याद करेंगे, उतना बड़ा याद करेंगे तो भी ज्योति याद आएगी।
या कोई स्थूल चीज याद आएगी? नहीं, जो और बाबा ने तो देखो ये क्या प्लास्टिक का क्या कास्केट बनवाई के दे दिया है तुम्हें याद करने के लिए, क्या एक्यूरेटी याद करो कि जो परम धाम है ना, वो तो समझते हैं परम धाम पता नहीं क्या है, भगवान है, लेकिन बाप तो बताते हैं परम ब्रह्म लोक जो है या ब्रह्म लोक जो है वो अम्मा का लोक है। जब आत्मा अम्मा के पेट में जाती है तो वहां लाल ही लाल होता है या काला काला होता है? क्या होता है? अरे हाँ, तो जो जितने भी अंग हैं वो खून से भरपूर होते हैं ना, तो खून का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? लाल होता है ना। हाँ, तो वो ब्रह्म लोक जो है अम्मा का लोक जहां आत्माएं रहती हैं, या परम ब्रह्म लोक जहां बीज रूप आत्माएं रहती हैं, वो कैसे रंग का है? लाल लाल। तो तुम्हें वो यादगार बनाएगी दे दी कास्केट की। लाल लाल लाइट के गोले में वो ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई पड़ती कि नहीं? उसे याद करो। अरे बताया ना, अम्मा अपने बच्चे को याद करती है, बिलायत में बैठा है तो क्या नाम रखती है? कास्केट का गोला, कास्केट का गोला, या कास्केट के गोले के ऊपर ध्यान देगी? नहीं। अरे उसको अपनी बुद्धि में, भ्रकुटी में क्या करो, उस बिंदी को याद करो। उसके आसपास क्या याद आए? ऐसे नहीं अपनी आंखें याद आए, नाक याद आए, अपने कान याद आए और तुम बार बार शीशे में देखने लगो कि इस चेहरे मोहने में ये प्रजापिता है, उसका फोटो रखो, इसमें हम याद करें। नहीं, लाल लाइट का गोला वो जो उसका संपन्न रूप होगा ना, उस पुरुषार्थी जीवन का, जिसकी यादगार दिखाते हैं मंदिरों में कि शिवलिंग के सामने मूर्ति रखी हुई है शंकर जी की, तो वो शंकर जी की मूर्ति उसका कहो लाल लाइट के गोले के रूप में भी याद कर सकते हैं, वो असली रूप है। और हनुमान के रूप में लाल लाल दिखाते भी हैं, दिखाते कि नहीं? लाल लाल दिखाते। तो बताया वो क्या देती है? वो लाइट हमको देती क्या है? भूल गए? ज्ञान देती है, और सार रूप में ज्ञान देती है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। अभी वो तो बिंदी को ज्ञान वाला तो गाते तो बहुत है, ज्ञान का सागर है, गाते हैं ना, ज्ञान का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ऐसे गाते हैं ना। सुख का सागर है, ऐसे गाते हैं ना। देखो बनाया है ना वो शिव है, इनको फिर वो दिया है ये बना करके। क्या किनको दिया है? इनको माने किनको दिया है? अरे वो बना करके भक्ति मार्ग में दिया है। वो तो पत्थर का लिंग दिया, और यहां किसको दिया है? इनको फिर वो दिया है ना बना करके दिया है, तभी तो द्वापर युग में विक्रमादित्य के रूप में जन्म लेकर के पूजते हैं। बना के दिया कि नहीं? अरे देने वाले ने कोई ने रास्ता बताया होगा ना कि ऐसे ऐसे बनाओ और इसकी पूजा करो। तो वो यहाँ शूटिंग होती है कि नहीं? यहाँ शूटिंग होती है। तो इनको दिया है ये बना करके। क्या यज्ञ के आदि में जो ओम मंडली थी ना, तो वहां लाल लाइट का गोला याद करते थे कि नहीं? लाल लाइट के गोले को समझते कि क्या ये भगवान है। तो इनको फिर वो दिया है ये बना करके। क्या बना करके? पूर्व कल की बात बताई। क्या बना करके दिया? अरे संपन्न रूप लाल लाइट का गोला बना करके दिया, या अधूरा पुरुषार्थी रूप दिया? कौन सा रूप दिया? संपन्न रूप, जिसे कहते हैं क्या? ज्योतिर्लिंगम। और दुनिया में, भारत में खास 12 ज्योतिर्लिंगम प्रसिद्ध है ना, तो वो ज्योति का लाल लाल गोला बन जाता है। जैसे लाल लाल गोला क्या क्या मतलब? उसमें ज्ञान की
रोशनी रोशनी भरी हुई है, उसमें अज्ञान का नाम निशान है ही नहीं। और कैसा कैसा ज्ञान? ऐसा नहीं कि सफेद सफेद है, कि हरी हरी रोशनी हो, नहीं, वो अंधों को जैसे दिखाई पड़ती है। अंधा सावन में अंधा होता है ना, तो सारी दुनिया में अंधा वो हरा ही हरा दिखाई पड़ता नहीं। क्या दिखाई देता है? उसको दिखाई देता है जो बाप दिखाते हैं। क्या? लाल लाइट का गोला जो यज्ञ के याद में पहचान दी थी ना। फिर मम्मा ने आकर के जो विद्या की देवी बताई जाती है, सरस्वती, ज्ञान की देवी बताई थे ना। तो लोगों की तो आदत है, क्या किसकी पूजा करते हैं? देवियों की बहुत पूजा करते हैं। तो देवी ने जब बताया कि वो लाल लाइट का इतना बड़ा गोला थोड़े ही है, वो तो क्या है, उसमें ज्योति बिंदु है। बिंदु, क्योंकि हमारी आत्मा बिंदु, तो हमारी आत्मा का बाप भी क्या? बिंदु। अरे बाप लंबा सांप जैसा, तो बच्चा भी लंबा। और बाप मोटा ताजा, तो बच्चा भी हाथी की तरह मोटा ताजा। ऐसे ही होगा ना, जैसा बाप वैसा बेटा। तो आत्माएं बिंदी, तो आत्मा का बाप बिंदी। इतना बड़ा लाल लाइट का गोला नहीं, आत्मा का बाप ज्योति बिंदु। तो बात बुद्धि में बैठती है कि नहीं? नहीं बैठती? बैठती है। तो इतना बड़ा जो लाल लाइट का गोला है, वो तो उस बिंदी का घर है। क्या? हाँ, जब इस दुनिया में आता है, जैसे और धर्म पिताएं आते हैं ना, तो 100 साल में अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो वो भी सत्य बाप है, सतयुग की स्थापना करने के लिए आता है। तो उस सच्चा पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी में आता है, और आकर के उसको आत्मिक स्थिति का पक्का पुरुषार्थ कराने का रास्ता बता करके लाल लाइट का क्या बना देता है? गोला बना देता है। रोशनी ही रोशनी। तो लाल लाइट जो है वो शांति की सूचक है कि क्रांति की सूचक है? काय की सूचक है? हाँ, लाल लाइट जो है वो क्रांति की सूचक है। इतनी बड़ी क्रांति दुनिया में कोई ने कभी भी नहीं की। 5000 वर्ष की दुनिया में, न स्वर्ग में और न नरक की दुनिया में, कोई धर्म पिता ने इतनी बड़ी क्रांति नहीं की जो सारी दुनिया बदल के रख दी हो, नरक को स्वर्ग बना दिया। हाँ, तो वो दिखाया जो बच्चों को, वो कितनी महिमा की है उनकी है। और ये तो फोटो आया था, पर शायद जरूर बड़ी कोई इतनी से बड़ी भी होगी फोटो। ओम शांति।